हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज जो है इन मिर्च के साथ मैं बैठा हुआ हूं। यहां पर देख पा रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे जो शिमला मिर्च है वो इसमें हो रही हैं और इधर भी शिमला मिर्च हो रही हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे मिर्च भी यहाँ पर है। यहाँ मैं अगर इस पौधे में दिखाऊं तो ये पिछले साल का पौधा, इसमें भी हो रहे हैं। कुल मिलाकर के आज जो है मैं मिर्च के पौधे के ऊपर पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसकी पूरी केयर करेंगे और ख़ास तौर से जो इसमें रोग लगते हैं, इस तरह से जो कीड़े यहाँ पर छिद्र कर रहे हैं या सिकुड़न रोग हो रही है, तो इन सब को कैसे आप रोक सकते हैं। तो सारी चीज़ें आज के वीडियो में होने वाली है। दोस्तों, मिर्च के पौधे में इस समय जो है दोबारा से मिर्च आना शुरू हो गया है। इसको ऐसे तो मैंने सर्दियों में लगाया था जो शिमला मिर्च का पौधा है, लेकिन उस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड और बर्फ़ पड़ रही थी, तो उस समय इतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी। और अब जाकर के इसमें जो है शिमला मिर्च आना शुरू हो गए हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे जो कलियां हैं, फूल है, वो भी इसमें बन रही हैं और इसी में फिर और भी लगातार जो है मिर्च आएंगे। नीचे भी यहाँ पर देखिए मिर्च आ रही हैं। इसके अलावा और भी शिमला मिर्च है, लेकिन उससे पहले आपको मैं दूसरा जो मिर्च है इस तरह से ब्लैक कलर का, उसको भी मैं दिखाता हूँ। ये जो पौधा है मेरा, तो ये जो है पिछले साल का पौधा है। इन्हीं थर्माकोल की पेटियों में ये पौधा था जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसमें मैंने बैगन लगा दिया है और वहाँ से ये जो पौधे हैं इसको मैंने निकाल लिया है। और देखिए अब जो है इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मिर्च जो है आने लगे हैं। एक बार जो पुराने पौधे हैं उसकी कटाई छटाई मैंने कर दी थी ऊपर से, और उसके बाद जो है फिर नए तरीके से इसमें पत्ते आए और उसमें जो है मिर्च आना शुरू हुए। और मेरे पास उस समय कोई ग्रो बैग नहीं था, तो ये घर पर ही कट्टों से ग्रो बैग बना करके उसी के अंदर मैंने इनको लगा दिया था। और इसी तरीके से जो है इधर भी आपको दिखाऊं तो देखिए पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ ये पौधा है और ये सब जो है पिछले साल के ही पौधे हैं। और इसको भी जो है इसी तरीके से जो कट्टा होता है, छोटा जो चावल का कट्टा होता है, उसी का मैंने यूज़ किया और इसमें भी काफ़ी अच्छी रंगत जो है नज़र आ रही है। इसके अलावा भी यहाँ पर देख रहे हैं कोई इक्के दुक्के जो पौधे हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं पिछले साल का ही, और मिर्च आना इसमें शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी दिखाऊं तो इसमें भी मिर्च है। नीचे भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी मिर्च आपको नज़र आ रहे होंगे। तो कुछ कुछ जो है आना अब शुरू हुआ है और कई जगह इधर उधर जो है लगे हुए हैं। यहाँ पर भी दिखाऊं तो ये एक टिन के टुकड़े में ही लगा हुआ है। यहाँ पर भी ये फूल बनना शुरू हो चुका है। इसके अलावा इधर मैं पेटियों में दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मिर्च भी बन रही है और फूल भी इसमें आना शुरू हो गया है। इधर भी यहाँ कई मिर्च के पौधे एक साथ है इस बॉक्स में, तो इसकी स्थिति भी दिखाऊं तो ठीक ठाक है। और ये सब के सब मेरे काफ़ी पहले के पौधे ही हैं, लेकिन इन मिर्च में जो है काफ़ी सारी समस्या आ जाती है। और सबसे बड़ा जो रोग होता है वो है इस तरह का सिकुड़न वाला रोग। ये जैसे इस पौधे में लगा हुआ है, देखिए काफ़ी सारे जो पत्ते हैं वो सिकुड़ रहे हैं। तो इस रोग को जो है दोस्तों रोकने का उपाय है, अगर शुरू से आप केयर करेंगे तो बहुत कम खर्चे में ही जो है आप इसको निपटा सकते हैं। लेकिन अगर देर हो गई तो कई बार ये रोग ठीक नहीं होता और दवाइयाँ भी फिर बेकार हो जाती है और बाद में जो है बहुत ज़्यादा हम दवाइयों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो अच्छा है कि शुरू से ही इनकी रोकथाम करें। तो सारे जो रेमेडीज़ है वो भी मैं बताऊंगा आपको, और साथ ही साथ जो है मैं आपको दिखाऊं तो ये जो शिमला मिर्च है तो इसमें जो है अब इसमें तो ठीक आ गया, लेकिन कुछ कुछ में देखिए पत्ते ये सिकुड़ना शुरू हो गया है। और अगर मैं इधर दिखाऊं, यहाँ जो पौधा लगा हुआ है देखिए पूरी तरह से ये छेद हो गए हैं। इसका मतलब कि कीड़ों का अटैक इसमें हुआ है। और ये कीड़े जो है हमें लगभग पता नहीं चल पाता, लेकिन कीड़े इसमें होते हैं नीचे के साइड में। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये देखिए
जो कीड़े हैं। तो इस तरह के सफ़ेद सफ़ेद रंग के कीड़े हैं और यही इन पत्तों को खाते रहते हैं, छिद्र करते रहते हैं। और नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ऊपर से तो स्प्रे करते हैं, लेकिन नीचे जो है वो स्प्रे नहीं लग पाता, तभी ये कीड़े रह जाते हैं। तो इन सब के लिए क्या दवाई यूज़ करना है, तो सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा और यहाँ एक एक चीज़ आपको जो है करके मैं बताने वाला हूँ। तो एक तो आप ये करेंगे कि ये जो कीड़े हैं, सबसे पहले इनको आपको हटा देना है। किस तरीके से कि ये जितने भी कीड़े लगे हुए पत्ते हैं, इसको आप तोड़ लें। तो यहाँ से मैं तोड़ना एक एक करके शुरू करता हूँ। इसको उल्टा ही मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ ताकि कीड़े मुझे नज़र आए। तो एक एक करके इस तरीके से सारे पत्तों को जो है साफ़ कर दूँगा, ताकि ये पत्ते ना रहें, क्योंकि ये पत्ते रहेंगे तो हम इसमें स्प्रे ठीक से नहीं कर पाएंगे। फिर से ये ऊपर स्प्रे आ जाएगा और इन पत्तों का कोई काम भी नहीं है। ये पत्ते बने हुए रहेंगे तो अच्छे भी नहीं लगेंगे, पौधे में नुकसान ही करेंगे और दूसरे पत्तों को निकलने में भी जो है बाधा बनेंगे। इससे अच्छा है कि आप मोस्टली जो इस तरह के ज़्यादा लीव्स है उसको हटा दें। तो दोस्तों, सबसे पहले इन पत्तों को मैं एक एक करके सब हटा लेता हूँ यहाँ से, ताकि पूरी तरह से पहले पौधे को क्लीन कर लूँ। और इसके अलावा दोस्तों, जो सिकुड़न रोग होता है, तो शुरू से अगर आप छाछ जो आप खाने में यूज़ करते हैं, तो छाछ को जो है स्प्रे के रूप में यूज़ करेंगे, पौधों में बीच बीच में स्प्रे करते रहेंगे, तो ये सिकुड़न रोग जो है मिर्च में नहीं आती है। और शुरू से ही कोशिश करें कि एक बार इमिडाक्लोप्रिड जो दवाई है उसका स्प्रे करें अगर आपको कीड़े दिखाई दे। लेकिन कीड़े अगर दिखाई नहीं देते हैं, नॉर्मली आप जो है छाछ का यूज़ कर सकते हैं या कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो एक तो आप पत्तों को तोड़ ले बिल्कुल, और तोड़ करके चाहे तो आप इनको बिल्कुल जला दें या इनके ऊपर जो है स्प्रे कर दें। अब जो है दोस्तों, मैं स्प्रे करूंगा इस स्प्रेयर से इसके ऊपर, और इसके लिए क्या यूज़ करूंगा देखिए, ये अलग अलग तरह की दवाई मेरे पास है। तो एक तो जो मैंने आपको कीड़ा दिखाया है, ये वाला इस तरह का जो कीड़ा है जिसका असर इस समय लगभग होता है, जो कि कैटरपिलर के प्रजाति का ही कीड़ा है, रेंगने वाला कीड़ा होता है। तो इसके लिए आपको ये जो दवाई है ये काम आएगा। ये दोनों जो है पैकेट में जोड़ी में ही एक साथ आता है। ये जो है ट्रैपर इसका नाम है, और दूसरा जो है इसी के साथ चेक नाम से आता है। और दोस्तों जो है ये ऑर्गेनिक टाइप का ही है, द बायो क्लेंसर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है और चेक है। लेकिन ये जो है ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक में ही आता है, बायो केमिकल ये होता है, लेकिन इस तरह के कीड़ों पर काफ़ी असर करता है। तो इन दोनों दवाइयों को जो है आप ले सकते हैं, एक ही साथ एक ही पैक में ये आता है। और ये जो है टाफा कंपनी से है, यहाँ पर टाफा लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए ट्रैपर। तो ट्रैपर और चेक ये दोनों का मिलाप होता है। और दोस्तों, इसके अलावा जो है नॉर्मल किसी भी तरह के कीड़े के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ छोटा आप देख सकते हैं कि ये इमिडाक्लोप्रिड लिखा हुआ है, और कई बॉटल ऐसी होती है यहाँ पर इमिडा बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है। तो इमिडाक्लोप्रिड ग्रुप के कई सारे दवाई हो सकती है, तो उसमें से आप कोई भी दवाई का यूज़ करें, और 3 ml जो है 1 लीटर पानी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और इस समय अगर आप इस दवाई का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको जो है आप लगभग 2-2 ml जो है दोनों में से ले लें और 1 लीटर पानी में उसका यूज़ करें। और इसके अलावा भी कीड़ों के लिए इस टाइप का जो जगतारा है दवाई, तो ये भी आता है, तो जगतारा भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार अगर कीड़े आपके पौधे में लग जाते हैं तो उस समय हमको केमिकल का यूज़ करना ही पड़ता है। तो मैं इसमें करूँगा, कुछ दवाई मेरी रह गई थी इसमें, जो कि जगतारा का है, जो हल्का रेड कलर आपका पानी जो है यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसी में मैं जो है कुछ और पानी ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। ये 1 लीटर की बोतल है लगभग।
तो ये पानी मैंने ऐड कर लिया है और अब मैं इनके लिए जो है इन दवाइयों का यूज़ करूँगा। तो थोड़ा थोड़ा दवाई मैं दोनों में से ले लेता हूँ। लगभग 1.5 ml जो है मैं इसमें लूँगा इसका रैपर का और इस चेक का। तो दोनों मिला करके ये लगभग 3 ml है और इसको मैं इस पानी के अंदर अब ऐड कर दूंगा। तो चलिए इसका यूज़ अब अपने इन पौधे के ऊपर करते हैं। यहाँ जो देखिए कीड़े लगे हुए हैं, तो इस तरीके से मैं इसका अब यूज़ भी अब दोस्तों इस तरीके से यूज़ तो मैंने कर लिया और यहाँ भी मैं यूज़ कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और चाहे तो इस तरह की फलियाँ हैं तो पहले से आप इसको तोड़ ले फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने इसको कर दिया है यूज़। और इसका जो है एक चीज़ और होगा कि ऊपर से तो आपका ये दवाई लग गया, तो कई बार जो है ये नीचे मैंने आपको जैसे दिखाया था पत्तों के पीछे रहते हैं और यहाँ पर दवाई पहुँच नहीं पाती। तो कई कीड़े जो है इतने स्ट्रांग होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये छोटे छोटे कीड़े जो है इसमें होंगे तो वो मर नहीं पाते। तो आप अगर इस स्प्रेयर को उल्टा करेंगे तो थोड़ा थोड़ा लग तो जाएगा लेकिन बाद में नहीं निकलेगा। देखिए ये जो है आना बंद हो गया है क्योंकि ऊपर इसकी पाइप निकल जाती है। तो बेटर उपाय ये है कि आप एक काम ये कर सकते हैं नीचे स्प्रे करने के लिए कि ये जो पाइप है इसको आप निकाल दें और निकालने के बाद आप इस तरह से इसके ढक्कन को लगा लें और आप बॉटल को उल्टा करेंगे तो इस तरीके से आप चलाएंगे तो देखिए नीचे से आपका स्प्रे हो जाएगा। तो ऐसे अगर मैं इन पौधों में दिखाऊं तो यहाँ पर मैं इस तरीके से नीचे स्प्रे कर सकता हूँ। देखिए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। इस तरीके से देखिए ये नीचे मैं स्प्रे कर रहा हूँ, तो नीचे से आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप इसको खोल करके रखते हैं तो नीचे क्या आप ऊपर से भी इसी टाइप से आपको करना होगा उल्टा करके। तो चाहे नीचे हो ऊपर हो आपको कोई भी फिर दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरीके से इधर के पौधों में भी जो है मैं कर दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों जो भी स्प्रे करने का तरीका बताया, जो दवाइयाँ मैंने बताई, तो इन सब का आप यूज़ करके अपने पौधे को जो है बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं और इस तरह के जो आपके कीड़े लगे हुए हैं तो इन कीड़ों से भी निजात पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।